हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय छोटा सा चैनल। आज का टॉपिक है रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इन आईसीयू। मतलब फिजियोथेरेपी का आईसीयू में क्या यूज़ है, क्या रोल है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आईसीयू मतलब इंटेंसिव केयर यूनिट। इंटेंसिव केयर मतलब स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट या फिर स्पेशलाइज्ड केयर जो पेशेंट को दी जाती है आईसीयू में जब वो बहुत ही सीरियस कंडीशन को फेस कर रहे हो, मीन्स नियरली डेथ। मतलब यहाँ पर उन पेशेंट को स्पेशलाइज्ड केयर दी जाती है जो क्रिटिकली इल हो, ठीक है, या फिर उन्हें कांस्टेंट मॉनिटरिंग की ज़रूरत हो, मतलब लगातार देख रेख की ज़रूरत हो। आईसीयू में क्या क्या इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं पेशेंट में, ठीक है। मसल वीकनेस, काफ़ी टाइम से बेड रिडन होने की वजह से पेशेंट के मसल्स वीक हो जाते हैं, इसलिए मसल वीकनेस देखने को मिलेगी। डायफ्रामेटिक वीकनेस, ये रेस्पिरेटरी के चीफ इंस्पिरेटरी मसल्स हैं। जब ये मसल्स वीक होते हैं तो सांस लेने में दिक्कत आती है एंड हमें वेंटिलेटर का यूज़ करना पड़ता है। बैड सोर्स, इंजरी टू द स्किन एंड अंडरलाइनिंग टिश्यूज़, मतलब स्किन एंड अंडरलाइनिंग टिश्यूज़ के अंदर इंजरी होगी। वो क्यों होगी? क्योंकि काफ़ी टाइम से हम एक की पोजीशन में होते हैं तो प्रेशर एक ही जगह पे आता रहता है, तो ऑब्वियसली स्किन तो डैमेज होगी ना। डीप वेन थ्रोम्बोसिस, मतलब ब्लड क्लॉट हो जाता है डीपली वेन में, और ये ज़्यादातर हमें लेग्स में देखने को मिलता है। डीवीटी, ओके। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के भी चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। मतलब जो हॉस्पिटल से इन्फेक्शन या कोई बीमारी होती है उन्हें हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोलते हैं। इसलिए इन पेशेंट की केयर के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है आईसीयू में, जिसमें सभी अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। वो पेशेंट को असेस करके अपने अकॉर्डिंग पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं। इस टीम का एक हिस्सा होता है फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट हेल्प करते हैं पेशेंट को जल्दी से जल्दी रिकवरी आए, साथ ही पेशेंट वेंटिलेटर से जल्दी से छुटकारा पाए, क्योंकि ज़्यादा समय वेंटिलेटर पे पेशेंट रहेगा तो भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। मतलब कॉम्प्लिकेशन मतलब परेशानी हो सकती है, जैसे कि लंग डैमेज, वो हमारे लंग्स को डैमेज कर सकते हैं। वो रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस को ओवरकम करते हैं, मतलब कि रेस्पिरेटरी की परेशानी को भी सही करते हैं एंड रिहैबिलिटेशन में भी यूज़फुल है, जैसे कि मसल्स को स्ट्रेंथन करते हैं, जॉइंट की मूवमेंट इम्प्रूव करते हैं। व्हाट इज़ रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपी? फिजियोथेरेपिस्ट हेल्प करते हैं पेशेंट को कि वो क्लियर कर दे उनका एक्स्ट्रा स्पुटम, किसके थ्रू? पेशेंट की पोजीशन, मैनुअल टेक्निक्स जैसे कि शेकिंग एंड वाइब्रेशन, एंड थर्ड इज सक्शन। नॉर्मली हमारे लंग्स एक फ्लूइड बनाते हैं जिसे हम स्पुटम कहते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो कुछ डस्ट पार्टिकल्स हमारे नोज़, नेक, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लंग्स में भी जाते हैं। तो उस समय जो स्पुटम होता है ना, वो उन डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है, ठीक है। और इन ट्रैप पार्टिकल्स को हम कफ के थ्रू बाहर निकालते हैं, क्योंकि ये डस्ट पार्टिकल्स हमारे लंग्स में जमा ना हो एंड लंग्स क्लीन रहे। लेकिन जब पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है तो वो खुद से कफिंग नहीं कर पाता है और इसलिए स्पुटम लंग्स में जमा होता रहता है, और इससे लंग्स में न्यूमोनिया होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। इन्फेक्शन एंड न्यूमोनिया होने के चांसेस इंक्रीज़ ना हो, इसलिए फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट की पोजीशन इस तरह से करते हैं जिससे ग्रेविटी की हेल्प से स्पुटम लंग्स से आसानी से बाहर निकल जाए। एंड इसके अलावा मैनुअल टेक्निक्स भी होती हैं, जैसे कि शेकिंग, वाइब्रेशन, जो मैंने आपको आगे बताई। क्यों होती है ये? लंग्स के क्लियरेंस के लिए, ठीक है, जिससे स्पुटम को पहले लंग टिश्यू से अलग किया जाता है और फिर सक्शनिंग की हेल्प से स्पुटम को लंग से बाहर निकाला जाता है। रिहैबिलिटेशन, अब इसमें क्या होता है?
आईसीयू के पेशेंट जल्दी जल्दी वीक होते हैं लॉन्ग स्टे की वजह से, काफ़ी टाइम रहने की वजह से। उनमें हमें जॉइंट स्टिफनेस, मसल टाइटनेस देखने को मिलती है। ठीक है, सो ये सब दिक्कत ना हो इसलिए फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट को आईसीयू में एक्टिव एंड पैसिव मूवमेंट्स करवाते हैं। ओके, सो एक्टिव एंड पैसिव मूवमेंट्स क्या है? एक्टिव मूवमेंट्स वो जो पेशेंट खुद से करता है एंड पैसिव मूवमेंट्स वो जो फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट को करवाता है। मतलब पेशेंट के हाथ पैरों को सभी डायरेक्शन में मूव करवाते हैं। इफ़ पेशेंट होश में हो तो स्टैंडिंग एंड वॉकिंग की भी प्रैक्टिस करवाते हैं एंड बेड एक्सरसाइज भी करवाते हैं। सो फिजियोथेरेपिस्ट वाइटल रोल प्ले करते हैं आईसीयू पेशेंट की रिकवरी में। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो एंड समझ में आया हो। शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।